नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा से परिचित कराऊंगा जिसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि इतना कम प्रयोग इस दवा का क्यों करते हैं, लेकिन ये इतनी प्यारी दवा है और कोई विशेष इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं। तो इसका जो प्रयोग होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो इस दवा का नाम मैं आपको बताता हूँ। इस दवा का नाम है ओर्गोनम। ओरिगनम भी कहते हैं और ऑर्गानम भी कहते हैं। कुल मिला के इसका नाम जो है ओरिगेनम मेजराना 30 पोटेंसी, इसका पूरा नाम एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। ओरिगनम मेजराना डाइलेंस 30 पोटेंसी। ओरिगनम मेजराना डाइलेंस 30 पोटेंसी, इसका मदर टिंचर भी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी बेहतरीन दवा क्यों है। ये नहीं कि मैं कोई गप डालूँगा, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। जो दवा के लक्षण हैं, गुण हैं, वही मैं बयान करूँगा। देखो, होम्योपैथिक के अंदर ये एक बहुत प्यारी और शानदार दवा है। तो एक तो जिनके स्तनों की बहन बेटियों के तकलीफ़ होती है, हिस्टीरिया के अंदर भी ये लाभ करती है और इरोटोमेनिया में लाभ करती है और निम्फ्रोमेनिया में लाभ करती है, ल्यूकोरिया में लाभ करती है। और पुरुषों के रोग जिनका वीर्य निकल जाता है अथवा कहीं जो दवाइयाँ अच्छी अच्छी हैं उनसे वीर्य का अगर निकलना बंद न होता हो तो वो निराश न हो, वो इस दवा को आजमाएं। ये दवा फेल नहीं होगी, बिल्कुल आराम मिलेगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और बोलो, आपको क्या चाहिए? मैंने इसे बहुत काम में लिया, लेकिन देखो, जब कोई चीज़ का अवसर आता है तभी उस चीज़ के बारे में बताया जाता है। जो सब कुछ और लोग जो जिनको बता रहे हैं उनको बताने में कोई दुविधा नहीं। दुविधा वहाँ पैदा होती है कि कोई नई दवा जिसका प्रयोग कम करते हैं उसको सामने ला करके और अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। तो ऐसी दवाओं को मैं चयनित करता हूँ और आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि होम्योपैथी कोई भी सूरत के अंदर कमज़ोर कहीं भी नहीं। हाँ, तो जिनका वीर्यपात होता है, ध्यान से सुनिएगा, और कई दवाइयाँ जो होम्योपैथिक की या दूसरी कोई खाइए और लाभ नहीं मिल रहा है, तो ओरिगेनम मेजराना 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन, 21 दिन, 1 महीना बेधड़क हो करके प्रयोग करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा यौन के जो अंग होते हैं, जैसे लिंग में जलन होना, स्त्री की योनि में जलन होना, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये लाभ करती है। और इस दवा के अंदर एक्सपेक्टोरेंट और लिवर टॉनिक भी होते हैं, तो ये पेट को ठीक करती है। और इसके अलावा कार्मिनेटिव और एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस गुण इसमें होते हैं। ये तीव्र दस्त, बहुत तेज दस्त होना, पेट का फूलना, पेट में दर्द होना, चिंता और तनाव और डिप्रेशन, एंजाइटी और सिर दर्द और तनाव की वजह से नींद नहीं आना। अब देखो,
ये छोटी सी दवा इसको समझ के एक तरफ डाल रखा है, बुरा नहीं माने कोई भी, जबकि ये बड़ी ही गुणकारी दवा है। हम धूल धोए हैं, धूल धोए किसे कहते हैं कि जब पहले स्वर्णकार जब सोना घड़ते थे तो शाम को अपने दुकान में साफ सफाई करके कचरा सड़क पे डाल देते। तो धूल धोया एक समाज होता है, एक कौम होती है, वो भी इंसान होते हैं, तो वो सुबह जल्दी आते हैं और सड़क की बिल्कुल सफाई करके जहाँ स्वर्णकार सोना बनाते हैं तो सफाई करके और उस कचरे में से ही सोने का एक आध कण, दो चार कण वो निकाल ही लेते हैं और अपना गुजारा करते हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि वो है या नहीं। तो हम यानी कि मैं उनमें से हूँ जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती वहाँ नज़र मेरी जाती है। जिस दवा का प्रयोग होना चाहिए और आप लोग उसको जानते नहीं, उससे लाभ उठा नहीं पा रहे हैं, ऐसी दवाओं को ढूंढ के निकालना ही मेरा एक मकसद है। और ये होम्योपैथिक की और मानव जाति की सेवा है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो, पेट फूलना, पेट का दर्द होना और डिप्रेशन, चिंता और अनिद्रा, इन सबको ये ठीक करती है। इसके अलावा तनाव को बहुत जल्दी ये आराम देती है। और हिस्टीरिया रोग के अंदर ये दवा जो है बहुत अच्छा काम करती है। बहन बेटियों के स्तनों की कोई समस्या हो उसमें बहुत मददगार हैं। और पुराने सिर दर्द से बहुत जल्दी राहत प्रदान करती है। कहीं ऐसे रोगी हैं जिनको सर में अक्सर दर्द हो जाता है, तो उनको न तो बीपी होता है न पेट खराब होता है, मतलब कोई कारण महसूस नहीं होता, अज्ञात कारण होता है। तो ऐसे पुराने सिर दर्द वाले रोगी इस दवा को 30 पोटेंसी के अंदर आराम से 3 खुराक महीना 20 दिन खाएं, उनका सर दर्द ठीक होगा। और जिनकी नक्सीर कई दवाओं से बंद नहीं होती है तो इस दवा के प्रयोग से नाक से रक्तस्राव कम हो जाता है अथवा बंद हो जाता है। जब चुनी हुई दवाओं से भूख न लगती हो, ऐसी स्थिति में ऑर्गेनम भूख लगने में आपकी मदद करेगी। पेट की जो कई समस्या होती है, दर्द वगैरह, और कोलोसिन, बेलाडोना, ये सब जब काम नहीं करती तो ऑर्गेनम का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब को पारित करने की अत्यधिक इच्छा का इलाज करता है। यानी कि पेशाब अपन करते हैं और अत्यधिक इच्छा होती है पेशाब करने की, तो उसमें भी ये लाभ करता है। ये नींद लेने में मदद करता है। देखो, ये अनिद्रा की खास दवा और वीर्य जो निकल जाता है, रुकता नहीं पेशाब के रास्ते या स्वप्न दोष की वजह से, और अच्छी अच्छी चुनी हुई दवाइयाँ काम नहीं करती तो ये उनको ठीक करती है। तो इसे आप कमज़ोर कैसे आंकेंगे? होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा निर्धारित इन लक्षणों को ये दवा ठीक करती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये दवा बाज़ार से ख़रीदें तो मेरे कुछ निर्देश हैं कि इसको प्रयोग में लाने से पहले इसका लेबल जो है शीशी का, उसको ध्यान से पढ़ लें। कहीं शीशी की सील खुली ना हो अथवा एक्सपायरी डेट ना हो। दूसरा, आपको इसका ये ख्याल रखना है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें और ठंडी और अंधेरी जगह में और धूप से इस दवा को बचाएं। और जब आप लहसुन, कॉफ़ी, हींग, कपूर और प्याज ले रहे हों तो इस दवा का प्रयोग न करें, क्योंकि ये लाभ नहीं करेगी। लहसुन, कॉफ़ी
हींग, कपूर और प्याज। कॉफ़ी है वो बहुत ही नुकसान वाली चीज़ होती है, कपूर उड़ा देता है, प्याज की खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसके असर को ख़त्म कर देती है। भोजन या पेय या अन्य दवाओं के होने से आधा घंटा पहले इस दवा को लें आप। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है तो उसके दिमाग की स्थिति कैसी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। माइंड को शांत रखने के लिए जब कोई दवाइयाँ काम नहीं करती तो ऑर्गेनम 15, 20, 25 एक महीना लेना चाहिए। मन में भय हो, इस तरह का डिप्रेशन, चुपचाप रहना, उदास रहना, असंतोषी, निराशा और जीवन से थका हुआ सा होना, जीवन जीने की इच्छा न होना ओरम मेटेलिकम का लक्षण है कि अब इस पृथ्वी पर अपना जिंदा रहना ठीक नहीं। ये लक्षण ओरम मेटेलिकम का है। उस वक़्त ओरम मेटेलिकम लें। लेकिन जब आप ये सब दवाइयाँ ले चुके हैं और फिर भी आपके मन के अंदर ये रहता है कि जिंदा रहना बेकार है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकावा सा रहता है और बड़ी चिंता और मन के अंदर विचारों की गुत्थियाँ ही गुत्थियाँ घूमता रहता है। व्यायाम की आवश्यकता होती है लेकिन करता नहीं है। खुली हवा के अंदर इसके रोगी को थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसका मदर टिंचर भी आता है, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। और पूरे दिन इसका रोगी दुख यानी कि दुख में रहता है। ये इसके रोगी के मानसिक लक्षण हैं, इन पे अधिक ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जीवंत मनोदशा यानी कि मनोदशा ठीक नहीं रहती और अत्यधिक खुशी यानी कि अत्यधिक प्रसन्नता और शादी के विचारों के साथ मन की व्याकुलता और सक्रिय व्यायाम की इच्छा उसे चलाने के लिए बाध्य करना 30वीं पोटेंसी इसकी, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, यौन संबंधी अंगों में जलन हो। और इसका एक लक्षण और है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कामुक विचार आते रहते हैं। तो इसको लेने से आदमी का माइंड ठीक होता है। इसका सिर के ऊपर जो लक्षण है कि शाम को लेट जाने पर सिर में चक्कर आना, मंदिरों में सिर दर्द होना, जैसे कोई मंदिर में जाएंगे तो सिर दर्द होंगे। अब आप ये कहेंगे कि मंदिर में जाने से सिर दर्द क्यों होता है और जगह जाने से क्यों नहीं होता। दोस्तों, अगर समय निकला तो मैं ये गुत्थी आपको समझा के बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि ये गलत नहीं। हाँ, शाम को लेटने पे चक्कर आना, मंदिरों में जाने से सिर में दर्द होना, मंदिर के लिए लिखा है, पिक्चर हॉल के लिए नहीं लिखा। हाँ, और वो क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको, या व्हाट्सएप पे पूछ लें। सिर की गर्मी से सिर में दर्द होना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ी सिर अनजाने में एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाता है, जैसे यूँ हो जाता है, यूँ हो जाता है। इसके अलावा सिर के बाद में पेट में दर्द होना, भूख कम लगना, रात में अत्यधिक प्यास लगना, रात के समय बहुत ज़्यादा प्यास लगना, हिचकी आना। इसके अलावा पेट में हिंसक दर्द का मतलब हुआ कि जैसे कोई हिंसा करते हैं ना, इस तरह का दर्द। और उसकी वजह से रात में नींद से आदमी जाग जाता है,
सोते सोते अच्छा सोता है और रात को अचानक दर्द होता है, जाग जाता है, तो आप ऑर्गेनम 30 की उस वक़्त 15-15 मिनट में 2 खुराक ले लें, आपका पेट दर्द ठीक होगा और आप आराम से सोएंगे। मुझको भी याद करेंगे कि बंदा बता के गया। हाँ, पेशाब संबंधी लक्षण के अंदर बार बार नींद आने से एक रात में 4-5 बार जागने की इच्छा होना, इस तरह की अनिद्रा रोग को ये ठीक करता है। मुख्य ये इसका जो पार्ट है, इसको रात का उत्सर्जन के नाम से कहते हैं कि रात के समय वीर्य का निकल जाना, तो उसे सही शब्दों में रात का उत्सर्जन कहते हैं। ये एक पुरुष का यौन जो अंग होता है, पेनिस, उसमें से वीर्य अपने आप निकल जाता है। महिला का भी योनि के अंदर कोई तकलीफ होना, सेक्स के लिए बढ़ती इच्छा, एक युवा लड़की में आत्महत्या करने के लिए झुकाव के साथ कामुकता। कई ऐसी लड़कियां होती है कि वो इतनी कामुक होती है कि अगर उनका काम नहीं बनता तो वो सुसाइड करने की सोचती है। महान यौन जलन, जबरदस्त योनि में जलन अथवा यौन का मतलब गुप्तांग से, गहरी नैतिकता, खुद को खोए हुए या तिरस्कृत मानती है। इसका पेशेंट ऐसा समझता है कि अपने को कोई लाइक नहीं करता, अपने को एक तरफ ही दरकिनार कर दिया जाता है, उसको कहते हैं तिरस्कृत। तो वो ऐसा सोचती है और बहुत ज़्यादा उत्तेजना उसे होने के ऊपर पागलपन पर चलती है। भोग के बिना एक दिन गुजरता है। एक दिन भी अगर वो सेक्स नहीं करती है तो उसका दिन बड़ा खराब गुजरता है। जब भी वह किसी ऐसे पुरुष से मिलती है जिसकी सूरत उसे आत्म शोषण करने के लिए प्रेरित करती है, वह हस्त मैथुन से करीब करीब अपनी इच्छा को पूर्ण करती है। इसके अलावा छाती, स्तनों में दर्द और निपल्स की सूजन, निपल्स के आसपास खुजली होना, बार बार इस तरह की प्रॉब्लम होना, ये इससे बहन बेटियों के लिए बहुत अच्छी दवा ठीक हो जाएगी। और कमर के रीढ़ की हड्डी के अंदर पीछे की तरफ दर्द होना, उसमें भी ये फ़ायदा करती है। पैर और पैरों की उंगलियों और कंधों के दर्द होता है तो उनको ये ठीक करती है। ये लोअर लिम्स रोमेटिक दर्द में पैर का बार बार आवर्ती और गायब होना और पैर की उंगलियों में दर्द होना, ये देखो, ये कई लोगों को तकलीफ होती है। किसी का पैर का अंगूठा दुखता है, किसी के पैर की सिर्फ उंगलियां दुखती है। तो जैसे कोई रोगी अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है होम्योपैथी, तो उसको अगर वो यूँ कहे, वो तो यही कहेगा रोगी कि मेरी पैर की उंगलियां दुखती है और मैं बिल्कुल ओके हूँ। तो डॉक्टर चक्कर में पड़ जाएंगे कि इसे क्या दें, और ये नम देने से पैर की अंगुलियों का दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा देखो, कहीं मजबूरी के अंदर जो वेश्यावृत्ति करती हैं, उनको एक भय रहता है पुलिस का और का, उनके मन में बेचैनी होती है, उनका पैर और बाजू में दर्द होता है, बहुत तेज होता है, तो उनके लिए भी ये बड़ी लाभदायक दवा है। उनको हिस्टीरिया भी हो जाती है और मुख्यतः
जो जनना अंग हैं उनमें अत्यधिक जलन होना इसका एक विशेष लक्षण होता है। इसका अगला जो लक्षण है कि चमड़ी, चमड़ी के अंदर पैर की चमड़ी, जांघ की चमड़ी और पेट, इनके ऊपर लाल लाल रंग के कहीं वो धब्बे जो होते हैं उनको ये दवा ठीक करती है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया। एक दवा जो ये मैंने अभी आपको बताई है ऑर्गेनानम, ये मैं आपको बता देता हूँ। जर्मनी सब फार्मेसी बनाती है, इंडिया की एसबीएल वगैरह सब फार्मेसियाँ बनाती हैं। तो इसको आप प्रयोग करें तो आप 30 पोटेंसी का ही प्रयोग करें, और 30 पोटेंसी को सुबह, दोपहर और रात को। तो जैसे वीर्य स्राव या वीर्य का नहीं रुकना, स्वप्न दोष हो जाना, जो इस तरह की परेशानी के लिए इस दवा का प्रयोग करना चाहें तो वो 41 दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ़ायदा 11वें दिन ही हो जाएगा, तो 31 से 41 दिन वो प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा का प्रत्यक्ष में कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी को कोई तकलीफ़ भी ना हो और वो बिना कोई मतलब दवा खाए तो वो तो रोटी भी होगी तो भी वो हानि करेगी। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बात मैं कह देता हूँ आपको, इसका जो भी प्रयोग करें और जिनको लाभ हो तो वो ज़रूर लिखें, तो और कहीं मेरे भाइयों को उनको भी लाभ होगा। ये होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और सस्ती से सस्ती ये दवा है।